इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत किसका है? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक? दोस्तों, यह जीन पियाजे ने कहा था सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या ब्रूनर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की ने दिया था समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, बच्चे सक्रिय रूप से अपने वातावरण में सीखते हैं। यह विचार किसका है? दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय वातावरण में अपने वातावरण से सीखते हैं। यह किसने कहा? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या गार्डनर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने वातावरण से सीखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, बच्चे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे परीक्षण यानी ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखते हैं। एक किसका सिद्धांत था? थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे या कोलबर्ग? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बच्चे ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद पांचवा प्रश्न, बाल्यावस्था सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? दोस्तों, बाल्यावस्था सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह विचार किसका है? पियाजे, वाइगोत्स्की, गैसल, कोलबर्ग? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गैसल ने कहा था कि बाल्यावस्था सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो सीखा जाता है वह जीवन पर्यंत चलता है, यानी बाल्यावस्था सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह गैसल ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, जॉन डुई? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जॉन डुई ने कहा था कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक सदा चलती रहती है। इसके बाद सातवां प्रश्न, अनुकरण से सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों, इमिटेशन से सीखना किस सिद्धांत से आधारित है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अधिगम, प्रेरणा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम अनुकरण से सीखना सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न, सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरण यानी रेनफोर्समेंट अधिगम को प्रभावित करता है। यह किसका सिद्धांत है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्किनर महोदय ने कहा था रेनफोर्समेंट का विचार दिया था, यह सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नौवां प्रश्न, बच्चे प्रयोग और खोजबीन से सीखते हैं। यह विचार किसने दिया? दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो प्रयोग और खोजबीन से सीखते हैं। यह किसका विचार था? पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, स्किनर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ब्रूनर ने कहा था कि बच्चे प्रयोग और खोजबीन से अच्छे ज़्यादा सीखते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद 10वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? रुचि, प्रेरणा, अभ्यास, उपरोक्त सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी, प्रेरणा, रुचि, अभ्यास, यह तीनों प्रभावित करते हैं बच्चों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न, भाषा विकास का पहला चरण कौन सा होता है? एक शब्दीय अवस्था, पूर्व संवादात्मक अवस्था, वाक्य निर्माण, व्याकरणिक समझ? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व संवादात्मक अवस्था भाषा का विकास पहला चरण होता है। पूर्व संवादात्मक अवस्था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न, भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? वातावरण, बुद्धि, आनुवंशिकता, पाठ्यक्रम? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वातावरण सबसे अधिक भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रभावी कारक होता है। इसके बाद 13वां प्रश्न, भाषा विकास की प्रमुख विधि कौन सी है?
दोस्तों भाषा विकास की प्रमुख विधि कौन सी है? सुनना, बोलना, पढ़ना, सीखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सुनना भाषा विकास की प्रमुख विधि होती है, ऑप्शन ए इसके राइट आंसर है। इसके बाद 14वां प्रश्न, भाषा विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों भाषा विकास का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या ब्रूनर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 15वां प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा है? दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा हो सकता है? माता पिता का सहयोग, खेल, अनुशासन या परीक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माता पिता का सहयोग। इसके बाद 16वां प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलबर्ग, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 17वां प्रश्न, गोलबर्ग के नैतिक विकास के कितने चरण हैं? दोस्तों गोलबर्ग के नैतिक विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 5, 6। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 चरण हैं नैतिक विकास के गोलबर्ग के। इसके बाद 18वां प्रश्न, नैतिक विकास की पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चे किस आधार पर निर्णय लेते हैं? दंड और पुरस्कार, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत मूल्य, आत्म प्राप्ति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंड और पुरस्कार। इसके बाद 19वां प्रश्न, नैतिकता सीखने में समाज की क्या भूमिका होती है? महत्वपूर्ण, नगण्य, केवल स्कूल में सीमित, केवल माता पिता तक सीमित। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महत्वपूर्ण। नैतिकता सीखने में समाज की क्या भूमिका होती है? समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है नैतिकता सीखने में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न, नैतिक विकास के दौरान बच्चे सबसे पहले किसी अनुकरण करते हैं? दोस्तों नैतिक विकास के कारण बच्चे सबसे पहले किसी अनुकरण करते हैं? माता पिता का, शिक्षा, सहपाठी, टीवी और एंटरटेनमेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिक विकास के दौरान बच्चे सबसे पहले माता पिता से अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 21वां प्रश्न, शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की समझ पर या छात्रों की समझ का विश्लेषण करना, केवल परीक्षा के अंक देना, शिक्षण प्रक्रिया समाप्त करना, केवल अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों की समझ का विश्लेषण करना। इसके बाद 22वां प्रश्न, आकलन के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों आकलन के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकलन के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद 23वां प्रश्न, गुणात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? दोस्तों गुणात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? संख्यात्मक अंक, व्यवहार और कौशल का आकलन, केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार और कौशल का आकलन होता है गुणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 24वां प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, केवल अंक आधारित मूल्यांकन, केवल शिक्षा में अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना सतत व्यापक मूल्यांकन परीक्षा का उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 25वां प्रश्न, फॉर्मेटिव मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है? दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट किस प्रकार का मूल्यांकन? सतत, अंतिम, साल में एक बार या केवल लिखित। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतत मूल्यांकन होता है। इसके बाद 26वां प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? दोस्तों वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे महोदय की है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 27वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? दोस्तों पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी सी राइट आंसर होगा। इसके बाद 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरण में शामिल नहीं है? संवेदी मोटर अवस्था, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नैतिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों में नैतिक संक्रियात्मक अवस्था शामिल नहीं, ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न, बालक स्वयं अपने परिवेश के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करता है। यह विचार
किसका है? दोस्तों स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, कोलबर्ग। बालक स्वयं को अपने परिवेश के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पियाजे महोदय ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 30वां प्रश्न, संवेदी मोटर अवस्था मुख्य विशेषता क्या है इसकी? दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज में मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रतीकात्मक चिंतन, ठोस संक्रियाएं, वस्तु स्थायित्व, औपचारिक तर्क। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। इसके बाद 31वां प्रश्न, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ब्रूनर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पावलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 32वां प्रश्न, थॉर्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? अभ्यास, निरीक्षण, परिणाम, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद 33वां प्रश्न, सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरण के माध्यम से सीखना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किनर महोदय के द्वारा किया गया है। इसके बाद 34वां प्रश्न, बालक की सीखने की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करती है। यह विचार है पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या ब्रूनर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की ने कहा था, यह वाइगोत्स्की का विचार था। 35वां प्रश्न, इसके फोल्डिंग तकनीक किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर, थॉर्नडाइक। इसका फोल्डिंग तकनीकी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्रूनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद 36वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांगों बच्चों को पढ़ाना, सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को साथ में पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों को शिक्षित बनाना, परीक्षा परिणाम सुधारना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में के साथ पढ़ाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 37वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? समान अवसर, अनुशासन, केवल विशेष बच्चों पर ध्यान, उच्च शिक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान अवसर। इसके बाद 38वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा में कौन सी बाधा सबसे अधिक होती है? संसाधनों की कमी, शिक्षकों की तैयारी, पाठ्यक्रम की जटिलता, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद 39वां प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण को सरल और रोचक बनाना चाहिए, यह किसका मत है? इसका राइट आंसर होगा या पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गार्डनर महोदय ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण को सरल और रोचक बनाना चाहिए यह कहा था, यह मत दिया था गार्डनर महोदय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 40वां प्रश्न, दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? जो दिव्यांग बच्चे होते हैं यानी अपाहिज बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? व्यक्तिगत शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, व्याख्यान विधि, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत शिक्षण विधि। इसके बाद 41वां प्रश्न, एक अच्छा शिक्षक कौन सा होता है? जो केवल व्याख्यान देता है, जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है, जो केवल परीक्षा पर ध्यान देता है, जो केवल पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान देता है। दोस्तों जहाँ पर भी केवल शब्द का प्रयोग किया जाता है पेडागॉजी में वह शब्द नेगेटिव होता है, उसे हम काट देते हैं और जो बचेगा वो राइट आंसर होगा। जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है एक शिक्षक वही होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 42वां प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की समझ का विश्लेषण करना, केवल परीक्षा के अंक देना, शिक्षण प्रक्रिया समाप्त करना, केवल अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिक्षकों छात्रों की समझ को विश्लेषण करना, छात्रों की समझ का। इसके बाद 43वां प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का क्या आधार है? केवल परीक्षा लेना, छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना, केवल होमवर्क देना, केवल अंक देना। दोस्तों छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 44वां प्रश्न, फॉर्मेटिव मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत सुधार, केवल अंतिम परीक्षा, केवल अंक प्रदान करना, केवल मौखिक परीक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सतत सुधार करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद योगात्मक मूल्यांकन यानी सबमेटिव
असेसमेंट का क्या उद्देश्य है, किस स्तर किया जाता है। पूरे पाठ्यक्रम के अंत में हर दिन, हर हफ्ते, किसी भी समय दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन किस स्तर पर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरे पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। इसके बाद 46वां प्रश्न, गुणात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल होता है। दोस्तों क्वालिटेटिव असेसमेंट में क्या शामिल होता है। संख्यात्मक अंक, व्यवहार और कौशल का आकलन, केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार और कौशल का आकलन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 47वां प्रश्न, शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को सक्रिय भागीदारी, केवल शिक्षा का बोलना, केवल परीक्षा पर ध्यान, केवल पाठ्यपुस्तक पर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। इसके बाद 48वां प्रश्न, अनुभव आधारित शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों अनुभव आधारित शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया। ड्यू, पियाजे, ब्रूनर, स्क्रीनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन ड्यूई ने अनुभव आधारित शिक्षण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 49वां प्रश्न, शिक्षण में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, केवल अंक बढ़ाने के लिए, परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, केवल शिक्षकों की सुविधा के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 50वां प्रश्न, सक्रिय अधिगम शामिल होता है। एक्टिव लर्निंग में क्या शामिल होता है। दोस्तों एक्टिव लर्निंग में क्या शामिल होता है। व्याख्यान विधि, चर्चा और परियोजना, केवल किताब पढ़ना, केवल परीक्षा। दोस्तों ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा चर्चा और परियोजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में 50 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।